हंसा अरे हंसा, चलो ड्राइवर। हंसा रुको। तिलक, तिलक। जी भैया जी। ये हंसा यहाँ कैसे आई? कैसे पता लगा उसको? किसने गद्दारी की? किसने खबर दी उसे? सोमेश, तुम्हारे अलावा हमने किसको बताया था कि हम यहाँ आ रहे हैं? मुझे नहीं पता अमर भैया। तुम्हारे अलावा किसी को नहीं मालूम? अकेले तुम? सोमेश, तुमने बताया हंसा को? हाँ नहीं अमर भैया, मैंने किसी को नहीं बताया। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हम फार्म हाउस आने वाले, और अगर पता भी होता तो मैं किसी को क्यों बताता? मेरा दिमाग खराब है, वो भी हंसा को। हाँ, तुम नहीं बता सकते, तुम तो हमारे वफादार हो। फिर किसने बताया? तिलक, तुमने बताया? तुमने बताया? भैया जी आप हमारे बड़े भाई हैं, हमारे मालिक हैं। कुत्ता भी अपने मालिक के साथ दगाबाजी कर सकता है, लेकिन हम आपके साथ गद्दारी करें ऐसा हो नहीं सकता भैया जी। और हम उनको ये सब कैसे बताएंगे भैया जी? अरे आज से पहले तो हमको उनका नाम भी नहीं पता था। तो फिर कौन गद्दार है वो? कौन हरामखोर है जो हंसा को फार्म हाउस तक लेकर आया? ये इस फार्म हाउस पर ही ये सब गड़बड़ क्यों होती है? कोई तो गद्दार है यहाँ पर। छोटी बहू, हंसा, क्या हुआ राठौर साहब से? हंसा, क्या हुआ? राठौर साहब से मिली? अरे हंसा, तुम हंसा सीढ़ियों पर क्यों है? गिर गई है। क्या हुआ है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। अरे बोल ना, बोल क्या हुआ है तुझे? पानी पी ले, पानी पी ले, पानी पी लो। पानी क्या हुआ? अरे बोलती क्यों नहीं है तू? क्या हो? अरे इसे तो बुखार है। हे भगवान, इसका तो माथा तप रहा है। क्या हुआ? रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? मेरी तरफ क्यों देख रही है? मैंने इसे कुछ नहीं कहा, इन्हीं से कुछ कहा सुनी हुई होगी। अरे अमर तो घर पर है ही नहीं। तो ये कौन सा घर पे थी? उन्हीं से मिलने फार्म हाउस गई होगी। वही कुछ हड़प। हंसा, हंसा बताओ क्या? हंसा बताओ ना क्या हुआ? कोई फायदा नहीं है किसी का कुछ करने का यहाँ। अरे छोटी सुन तो। हाँ, हंसा को उल्टी हुई थी क्या? मुझे नहीं पता। आइए आइए, आ गए आप? हाँ आ गए। क्या किया रात भर फार्म हाउस पे? अरे कुछ नहीं, फार्म हाउस? तुम्हें कैसे पता था हम फार्म हाउस पे थे? अरे वो तो मेरे जासूस चारों तरफ फैले हुए हैं। तुम्हें क्या लगा तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? बोलो क्या क्या बातें हुई, बताओ। अरे क्या बात हुई? कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं? तुम तो कह रहे थे कि भैया तुम्हें बहुत बड़ा सलाह मशवरा करने के लिए बुला रहे हैं। वो तो किया। तो किस बारे में? इधर उधर की बातें, तुम्हारे से कोई मतलब नहीं। इधर उधर की बातें? हाँ हाँ, इधर उधर की बातें। अरे इतनी देर से तुम इधर उधर की बातें करते रहे और अपनी नौकरी की कोई बात नहीं की? नौकरी की बात की ना। अच्छा तो क्या बोले भैया? तो क्या बोलते? हो गई। भैया मान गए? हाँ। तो फिर तुम इस तरह से मुंह लटकाए हुए क्यों है? वो इसलिए कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। अच्छा सरप्राइज। चलो एक टेंशन खत्म हुआ। एक तो इन दो बच्चों की फिक्र करो, ऊपर से तुम्हारी नौकरी की फिक्र करो। गुड्डू, तुम्हें कैसे पता चला कि हम रात भर फार्म हाउस पे थे? वो तो कनक भाभी का फोन आया था। ओह
अच्छा अच्छा, कनक भाभी से पता चला। अच्छा मैं जरा फोन करके भैया को थैंक यू तो बोल दूं। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं करना। अरे वो थके मांदे लौटे, रात भर की थकान है। थकान? तुम लोग रात भर करते क्या रहते हो इस फार्म हाउस पर? रात, अरे तुम्हें बताया ना, बिजनेस की डिस्कशन, धंधे की बातें वगैरह वगैरह बात। देखो मैं बहुत थक गया हूँ, और बात मत करो मुझसे। अच्छा बात नहीं करती, चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। जल्दी बनाओ। बची गया। इन्हें कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। मैं जानती थी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। इन्हें ये दवा देते रहिए, मामूली सी कमजोरी है, ठीक हो जाएगी। भगवान मेरी हंसा को किसी की नजर न लगाए। मैं भगवान को जरा माथा टेक के आती हूँ। अम्मा ने हमेशा की तरह कुछ और ही समझ लिया। मुझे मालूम है फार्म हाउस पे तुमने क्या देखा है। अमर को तुमने क्या साधु महात्मा समझ रखा है? वो पहले भी दूसरी औरतों के साथ गुलछर्रे उड़ाते रहे हैं। आपको कैसे पता चला? पहले छुप छुप के करते थे। जब पहली बार मुझे पता चला तो बहुत धक्का लगा था मुझे। मैं भी बहुत रोई थी, मर जाने को जी चाहता था, लेकिन मरना बहुत मुश्किल होता है। आसान होता है आदत पड़ जाना। मुझे आदत पड़ गई। फिर तो हर महीने जब मैं क्या, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने दिल में कोई गलतफहमी न रखो। तुम्हें यहाँ सिर्फ बच्चा पैदा करने के मकसद से लाया गया है। पहले मैं भी समझती थी वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। चलो बाहर जो भी करते रहें, मैं तो घर की रानी हूँ। लेकिन क्या हुआ, क्या कर लिया मैंने? इन्होंने तो इतनी शर्म भी नहीं रखी कि तुम्हें अगर लाना ही था तो घर के बाहर रखते, घर में ना रखते। इसलिए अभी भी वक्त है, अपनी औकात को समझ जाओ। मैं तो घर संभालती हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत इज्जत है। तुमने एक बार बच्चा जन्म दिया तो तुम्हारी हालत पुराने फर्नीचर की तरह हो जाएगी। पता नहीं किस कोने में पड़ी रहोगी। फिर तुम्हारा क्या होगा, सोच लो। हेलो गुड्डो। अम्मा। बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा हुआ तुम्हारा फोन आ गया। मैं तो सोच रही थी कि किसे फोन करके बता दूं। मैं इतनी खुश हूँ कि पूछो मत। अरे तुझे किसने बताया? और कौन बताएगा, सोमेश ने बताया। सोमेश ने? तो सोमेश को पता है, इसका मतलब तो अमर को भी पता होगा। लो, उनको कैसे नहीं पता होगा, उन्होंने ही तो नौकरी दी है। नौकरी? कैसी नौकरी गुड्डो? सोमेश की नौकरी। सोमेश अब अमर भैया के साथ ही काम करेंगे। अरे बेटा, तू क्या कह रही हो और मैं क्या समझ रही हूँ? तो तुम क्या कह रही हो? अरे गुड्डो, मेरे बरसों की मुराद पूरी हो गई है। हंसा के पैर बारी हो गए हैं। हाँ। अच्छा, ये कब पता चला? अरे अभी पता चला है। डॉक्टर साहिबा आई थी ना, उन्होंने देखा और उन्होंने ही बताया। तुमने ठीक से सुना ना? क्या हुआ, क्या हुआ? अम्मा कह रही है कि हंसा माँ बनने वाली है। हंसा अम्मा कह रही है ना? भैया तो बहुत ही खुश होंगे, जरा उनसे भी बात कर ले। अरे अमर यहाँ कहाँ है, उसे तो कुछ भी नहीं पता अभी। लेकिन देखो, तुम लोग उसे मत बताना, उसे तो मैं बताऊंगी। वो जब सुनेगा ना तो खुशी से पागल हो जाएगा। अच्छा माँ, रखती हूँ। तुम्हें अम्मा की बात पे यकीन है? क्यों, तुम्हें कोई शक है? बिल्कुल है। मत भूलो, अम्मा को कुछ का कुछ सुनने की आदत है। अरे वो तो कनक भाभी को कई बार माँ बना चुकी है। जब तक अमर भैया के मुंह से ना सुन लो, यकीन नहीं करना। मिठाइयाँ बांटते मत फिरना, खर्चे बढ़ते हैं। हाँ तुम ठीक ही कह रहे हो। मैं तो हमेशा ठीक करता हूँ डोबी। ये ले। क्या अम्मा, सालों बाद इतनी बड़ी खुशी और जरा सी बख्शी। अरे पगली, अब तो मिलते ही रहेंगे,
इतना नदीनापन मत कर, बाद में दे दूंगी। अरे अमृत, अरे सुन तो बेटा, खुशखबरी सुन तो। मैं बारिश आऊं तुझ पे, पता क्या हुआ? हंसा ना सीढ़ी पर बेहोश हो गई, फिर हमने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने बोला सब ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है क्या बात है। जरा बोल तो क्या बात है? अम्मा, उसे वो नहीं हुआ है जो तुम समझ रही हो। हैं? तुम्हें बेकार उम्मीदें पालने की आदत पड़ गई है। 16 साल से बस यही कर रही हो तुम। ये अमर क्या बोल के गया? मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? क्यों? अरे भाई, ये हमारा घर है, तुम हमारी बीवी हो। हम यहाँ नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे? बीवी और घर का ख्याल आपको कल रात को नहीं आया था? क्या हुआ था कल रात को? अरे तुम तो कुछ का कुछ समझ रही हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। अगर कुछ भी नहीं हुआ था तो आप उस औरत के साथ क्या कर रहे थे? वो औरत तो गांव की एक औरत है, उसकी प्रॉपर्टी का कुछ मैटर था, डिस्कस करने आई थी। ओह, प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे आप? तो शराब क्यों पी रहे थे और उस औरत के साथ चिपक कर क्यों बैठे थे? उसे अरे हम उसके साथ चिपक कर बैठे थे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम उसके साथ क्यों चिपक कर बैठने लगे? हमारी बगल में तो सुमेश बैठा हुआ था। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? मत छूइए मुझे। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, और ऐसी हालत में तुम वहां क्यों आई? हद करती हो तुम भी। तुम्हें वहां नहीं आना चाहिए था। और तुम्हें बताया किसने कि हम फार्म हाउस पर हैं? बोलो, किसने बताया? किसने भी बताया हो, फर्क क्या पड़ता है? चलो ठीक है, मत बताओ, लेकिन ये तो बताओ कि तुम वहां आई और 1 मिनट भी नहीं रुके। बस आई और वहां से भाग गई। हम तुम्हें आवाजें देते रहे और तुम फिर भी नहीं रुके। हमें ये बात तुम्हारी अच्छी नहीं लगी कि हम आवाज दे रहे थे और तुम रुके नहीं। एक तो तुम वहां रुकी नहीं, और अब यहां हमें उल्टी सीधी बातें सुना रही हो। हम पर इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? आओ, अंदर आ जाओ। सुनो, हाँ, पहले पूछ लो अमर सिंह घर पे है कि नहीं। बेकार में उस औरत से झकझक हो जाए, क्या फायदा? और कोई दिखे तो सही। नमस्ते। नमस्ते। बेटा, ठाकुर साहब हैं घर पे? हाँ है ना, आइए आइए आप लोग। चलो। ऐसे क्या देख रही हो? आपकी सच्चाई ये होगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। अब समझ में आया कि आप ललित को लेकर मुझ पर शक क्यों करते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि आप खुद ऐसे हैं। जो जैसा होता है उसे वैसे ही दूसरे लोग भी लगते हैं। आप झूठे हैं, धोखेबाज हैं। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये तुम क्या बके जा रही हो? देखो, अपनी आंखों के धोखे को सच मत समझो। सच सिर्फ यह है कि हम तुम्हारे पति हैं और तुम हमारी पत्नी हो, और हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं? नहीं, मैं आपसे प्यार नहीं करती। हंसा, छोड़िए मुझे आपसे कोई प्यार नहीं है। हंसा, ये तुम क्या कह रही हो? छोड़िए, आप मुझसे जबरदस्ती प्यार नहीं करा सकते। ये भूल मत करना, हम तुमसे जो चाहे करा सकते हैं। हम तुम्हारे पति हैं और ये हमारा हक है, समझे तुम? छोड़िए मुझे, छोड़िए, छोड़िए। कौन है? मैं हूँ साहब टोटी। क्या है? वो छोटी बहू के पापा जी आए हैं नीचे। ठीक है, हम आते हैं। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए, बैठिए। ये आपने ठीक नहीं किया दामाद जी। क्या? कम से कम हमको बता तो देते, आप हंसा को लिए जा रहे हैं। हम समझ बैठे कि हंसा फिर से किडनैप हो गई। ओह, हाँ, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। हंसा बेटा कैसी है? अरे अरे क्या हुआ? हमने आपसे मना किया था ना नीचे आने के लिए। ये रो क्यों रही है बेटा?
कुछ नहीं, इसकी तबीयत खराब है, बुखार है। हमने घर पर रहने को कहा तो हमारे पीछे पीछे फार्म हाउस पर चली आई। हमने कहा कमरे में आराम करो तो अब यहाँ नीचे चली आई। चलो जाओ ऊपर। क्या हुआ बेटा? ये क्या रोना धोना लगा रखा है इंसान? तुम क्या जताना चाहती हो कि तुम यहाँ खुश नहीं हो? क्या सोचेंगे बद्री बाबू? जाओ ऊपर जाओ। जाओ बेटा। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? जाओ। देखिए, हम लाग लपेट कर बात करने के आदी नहीं हैं। हमें उस लड़के ललित का हंसा के साथ मेल जोल कतई पसंद नहीं है। पर ठाकुर साहब, वो तो हंसा के भाई जैसा है। भाई बहन हाथ में हाथ डालकर नहीं घूमते। अगर वो लड़का हमें हंसा के इर्द गिर्द दिखाई दिया, ठीक नहीं होगा। और ये बात हम आपको भी कह दे रहे हैं। तो आपने हंसा से कुछ कह दिया? जी, और इसीलिए वो रो रही है। मैं बात कर लेती हूँ उससे। नहीं, हम नहीं चाहते कि कोई उस समय इससे बात करे। हमने जो कह दिया वो काफी है। ठीक है ठाकुर साहब। हम 2-3 दिन बाद आ जाएंगे हंसा से मिलने। देखिए, हम समझते हैं कि हंसा को थोड़ी इनसिक्योरिटी रहती है कनक की वजह से। इसलिए हमने फैसला किया है कि फार्म हाउस की प्रॉपर्टी हंसा के नाम ट्रांसफर करते हैं। क्यों, ठीक रहेगा ना? हाँ ठाकुर साहब। अच्छा ठाकुर साहब, हम चलते हैं। अच्छा। सुनिए, हमारे पास तुमसे बात करने का वक्त नहीं है। हंसा, दरवाजा खोलो। हंसा, दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। हम कह रहे हैं दरवाजा खोलो। अरे क्या करा तू ये? आप इस तरह से मनमानी नहीं कर सकते। इस घर पे मेरा भी हक है। देखो, तुम अभी हमसे इस तरह की बात मत करो। कब करूं? कब बात करूं? जब आप सारी जायदाद, सारी दौलत उसके नाम करते हैं, उसके बाद बात करूं? उसके बाद बात करने को रह क्या जाएगा? अरे एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। कानून के हिसाब से मैं आपकी बीवी हूँ और आपकी हर चीज पर आधा हक मेरा है। इसलिए आप वो फार्म हाउस उसके नाम पे नहीं कर सकते। उसमें मेरा हक है। समझ गए आप? हक, कानून, हक, कानून। कौन सा हक, कौन सा कानून? तुम सिखाओगी हमें कानून? कोई कानून नहीं है, कोई हक नहीं है। हम जिसे जो चाहे देंगे, अपनी मर्जी से देंगे। और जो हमने तुम्हें दिया है वो हमने दिया है, वो तुम्हारा हक नहीं है। और मुझे सिखाने की कोशिश कभी मत करना तुम। और ना ही हक और कानून की ठोस देना, वरना जो दिया है ना वो भी छीन लेना। आप मुझे नौकरानी बना के नहीं रख सकते। मैं आपकी बीवी हूँ। इस घर में तुम्हारी हैसियत क्या है ये हम तय करेंगे, तुम नहीं। अगर हम चाहेंगे तो इस घर में तुम्हारी हैसियत एक नौकरानी की भी नहीं रह जाएगी। नौकरानी बनाइए आप मुझे, बना के दिखाइए। नौकरानी बना के दिखाइए, बना के दिखाइए आप नौकरानी। बनाइए ना नौकरानी, बना के दिखाइए आप। अमर क्या करा ये तो? हे भगवान, ये भी देखना बाकी था। अरे इतने बरस हो गए तुझे, अपने का बोलने का ढंग तूने नहीं बदला। अरे जब मालूम है वो गुस्से में है तो क्यों इस तरह बोलती है? जब बोलेगी कड़वा बोलेगी, कड़वा बोलेगी। तुम लोग क्या मुंह देख रहे हो? चलिए यहाँ से, चलो। मैं बोल रही हूँ रणबीर। दीदी, क्या बात है? मुझे इंसाफ चाहिए रणबीर, कानून का इंसाफ। कानून का इंसाफ? अमर को उसके किए की सजा।
मैं अमर पर दूसरी शादी करने के लिए मुकदमा करना चाहती हूँ।